फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आई टू लर्निंग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अबाउट सेल के बारे में बताया। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे टेस्ट पेपर में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी आंसर होगा हमारा ओवम सेल। जो हमारी ओवम सेल होती है वो हमारी सबसे बड़ी सेल बॉडी में। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी सेल है? ओवम सेल। और क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। लंबी हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? आंसर नर्व सेल। और क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, सबसे हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सेल कौन सी है? आंसर स्पर्म सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा लार्जेस्ट सेल इन आवर अर्थ। अब हम बॉडी नहीं पूछ रहे हैं, अर्थ पूछ रहे हैं। लार्जेस्ट सेल इन आवर अर्थ, हमारी अर्थ की सबसे मतलब सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? आंसर ऑस्ट्रिच एग की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट सेल इन आवर अर्थ, हमारे अर्थ की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? आंसर माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन है जो मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और ये ओवम सेल क्या होती है वो भी मैं बताऊंगी, और नर्व सेल क्या होती है वो भी मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। स्पर्म सेल क्या होते हैं ये भी बताऊंगी, ऑस्ट्रिच, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। अब इसके आगे हम सेल वॉल के बारे में, माय टॉपिक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इट इज रिजिड या बहुत ही कठोर होती है। नॉन लिविंग या नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, नॉन लिविंग होती है। इट इज कम्प्लीटली परमिएबल या पूरी तरह से परमिएबल। मतलब क्या होता है? जैसे परमिएबल, जैसे ये सेल वॉल है, जैसे ये मैंने फिगर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। जैसे जब कोई भी विटामिन प्रोटीन जो अंदर आता है वो एंट्री मतलब अंदर जाने देता है, बाहर जाने देता है, उसे हम परमिएबल बोलते हैं। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, जो कि मैंने पहले बताया, ये तो आउटर मोस्ट लेयर मतलब बाहरी की लेयर है। इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को हमारे प्रोटेक्ट करता है। इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ये हमारे सेल के शेप को मेंटेन रखता है। और मतलब कि जो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जो कि हम लोग एनिमल सेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए हम लोगों में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब सेल वॉल के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं और वह सेल वॉल मतलब प्रेजेंट होती है, और वह मेड मतलब किससे बनी होती है? सेलुलोज। और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकोन से। मतलब ये भी पूछ लिया जाता है, बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन वो किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकोन से। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ किससे बनी होती है? मेड मतलब किससे बनी होती है? ये आप लोग को दिख रहा होगा, मतलब चीटिन लिखा है या फिर चाइटिन नहीं, ये चाइटिन है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा काइटिन। कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे कि चीटिन, लेकिन नहीं है, चीटिन नहीं है, काइटिन इसको बोलते हैं। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये किससे मतलब जब एब्सेंट होते हैं तो किससे सेल बनी होती है? तो वायरस में भी एब्सेंट होते हैं सेल वॉल, और ये किससे बनी होती है? ब्रॉस मतलब किससे सेल बनी होती है? तो अब इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसकी आप देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इट इज इलास्टिक एंड अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर। इलास्टिक मतलब लोचकार, मतलब लोचकार, और अल्ट्रा थिन मतलब बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतली लेयर होती है इसकी। मतलब कि जैसे ये है, ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है ये है सेल वॉल। ठीक है। ये जो हमारी अंदर की लेयर है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी अंदर की लेयर है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल में तो ये सेल वॉल रहेगी, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो हमारी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमारी आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी सेल वॉल। तो इट इज इलास्टिक एंड अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर, ये लोचदार और बड़ा ही पतली लेयर होती है। ठीक है। इट इज लिविंग मतलब लिविंग होती है ये, एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बनी होती है ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किससे बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन
प्रोटीन। ये तो पता है आपको कि लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन अगर टेस्ट में या फिर कहीं भी पूछा गया कि कौन सी लिपिड थी वो जिससे प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन बनी थी, तो हमारा आंसर होगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनी थी। और फॉस्फोलिपिड की डिस्कवर खोज किसने किया था पहली बार? इन 1972 सिंगर एंड नाइकोलसन। ठीक है, इन 1972 सिंगर एंड नाइकोलसन ने फॉस्फोलिपिड को पहली बार खोज किया। ये सिंगर गा रहे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की खोज कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। तो जो कि मैंने बताया कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी, और जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेएबल मतलब क्या होता है? जैसे ये बाहर की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये सिलेक्टिवली ये बड़ी नखरीली होती है, कि कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है, ये टू प्रोटेक्ट द सेल, ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी जब बाहरी आउटर मोस्ट लेयर रहेगी तो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंड परमिट इट एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री मतलब अंदर जाना, एग्जिट मतलब बाहर जाना, और सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज करती है अंदर जाना है कि बाहर जाना है, कुछ ही मटेरियल को आने जाने, अंदर बाहर जाने देती है वो कुछ ही मटेरियल को, सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर बाहर जाने आने देती है। किसके? सेल के अंदर, सेल के। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो हम इसके बारे में इसके बाद पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो आपको ये जो दिख रही है आउटलाइन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम बस समझ लेना आप लोग। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आउटसाइड, ये इनसाइड। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव, उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव करता है उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव, उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो कि यहाँ पे लिखा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव, इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है ना, इस केस में नो एनर्जी गेन, ये कोई एनर्जी गेन नहीं कर रहा है। और इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एनर्जी को गेन कर रहा है, और ये किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज रैपिड मूवमेंट। ये बहुत ही ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत जल्दी मूवमेंट करता है। इट इज रैपिड मूवमेंट। ठीक है, और इट इज स्लो मूवमेंट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत ही स्लोली मूवमेंट करता है। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में है, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं पैसिवली में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो इसमें मूव करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल। ऑकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाटर और ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड पैसिव में होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। तो अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो फिर अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस, हु इज द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस? रॉबर्ट
न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अब इसके फर्स्ट पॉइंट है इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये हम आपको दिख ही रहा होगा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेलुलर कंपोनेंट विच इज लोकेटेड इन सेंटर पार्ट। जो ये सेलुलर कंपोनेंट है विच इज लोकेटेड इन सेंटर पार्ट सामने है। इट इज लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट प्लांट सेल। ये सबसे बड़ी सेल स्ट्रक्चर है प्लांट सेल को छोड़कर। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक दो टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक स्मॉल मॉलिक्यूल टू चेंज लार्ज मॉलिक्यूल लाइक फोटोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक मतलब लार्ज मॉलिक्यूल टू चेंज स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक दिस रिस्पिरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। चलो इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को रेगुलेट्स मतलब करता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा कहाँ है? ये जो इसके अंदर है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और न्यूक्लियर कोर ये जो आपको दिख रहा है ये किनारे वाला, ये जो बीच में बच रहा है ना ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियोलस हमारा ये बड़ा सा इतना सेंटर पार्ट में दिख ही रहा होगा। और न्यूक्लियोलस हु इज द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियोलस? फोंटाना। ठीक है। अगर न्यूक्लियोलस को पूछा जाए कि किसने डिस्कवर किया है तो फोंटाना ने डिस्कवर किया है। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिन फाइबर है। ये क्रोमेटिन फाइबर है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये इनर है, ये आउटर है। जो आउटर है ये मतलब बाहरी सेल है। बाहरी मतलब सेल नहीं है, आउटर बाहरी लेयर है। ये इनर मतलब अंदर की है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। न्यूक्लियोलस ये है। और न्यूक्लियोलस ये डिस्कवर किसने किया है? फोंटाना ने किया है। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये जो इसके अंदर है, ये जो किनारे वाला दिख रहा है ये न्यूक्लियर कोर है। बस हम न्यूक्लियस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे और आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू।